Very good morning, students. You are again with the computer teacher, Namita ma'am. Welcome you all in our computer class. Students, in the last class, we have learned about different types of computer. प्रीवियस क्लास में हम किसके बारे में पढ़े थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द कंपैरिजन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ए मैन. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर और एक ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रीड वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. फर्स्ट इज कंप्यूटर इज ए डंप मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक डंप मशीन है. डंप का मतलब क्या है? इस कंप्यूटर इज स्पीचलेस. दैट मीन्स कंप्यूटर बेजबान है, कोई बात नहीं कर सकता है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है. ओके, बट इन कंपैरिजन टू मैन और द ह्यूमन बींग्स, द मैन हैज फीलिंग्स, इमोशंस. ओके, ह्यूमन बींग्स के पास क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो कोई भी चीज़ को फील कर सकता है. बट कंप्यूटर कोई भी चीज़ को फील नहीं कर सकता है, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है. इमोशन, इमोशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको मारते हैं तो आप रोते हो, क्योंकि आपके पास उसको बोलते हैं इमोशंस. लेकिन जो कंप्यूटर है उसको हम कितना भी मारे, कितना भी डांटे, कंप्यूटर कभी भी रोता नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है, उसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है. ओके, नेक्स्ट है अ मैन विदाउट वर्क इलेक्ट्रिसिटी. जो ह्यूमन बींग्स है बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम कर सकता है, बट ए कंप्यूटर डजेंट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी काम नहीं कर सकता है. ओके, नेक्स्ट है द कंप्यूटर इट नेवर गेट्स टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है. इवन आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर, जितना भी टाइम वो काम करे, सपोज मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भी अगर कंप्यूटर काम करते रहेगा तो कभी भी टायर्ड नहीं होता है. कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड. बट इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या करता है? इट गेट्स टायर्ड, इट गेट्स बोरिंग. वो बोर हो जाता है, टायर्ड होता है आफ्टर वर्किंग ए फ्यू आवर्स. कुछ ही टाइम काम करने के बाद ह्यूमन बींग्स क्या हो जाता है? टायर्ड हो जाता है, बोर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन कंप्लीट ए लॉन्ग कैलकुलेशन विथ ए फ्यू सेकेंड्स. अगर कंप्यूटर में हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, लॉन्ग कैलकुलेशन, सपोज हमारे पास बहुत लॉन्ग एडिशन है, तो हमको कंप्यूटर क्या करेगा? फ्यू सेकेंड्स में उसको कंप्लीट कर देंगे. बट ह्यूमन बींग्स क्या करता है? इट माइट टेक सम टाइम. अगर आपको बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन दिया जाए, एडिशन दिया जाए, तो उसको करने के लिए हमको टाइम लगता है. इट विल टेक सम टाइम. बट कंप्यूटर्स क्या करते हैं? कंप्यूटर कैन कंप्लीट दैट कैलकुलेशन विद इन ए फ्यू सेकेंड. कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर वो कैलकुलेशन को कंप्लीट कर देता है. ओके, अंडरस्टूड. कंप्यूटर नेवर गेट्स एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. बट ह्यूमन बींग्स में ऑफन मिस्टेक. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कभी कभार कोई मिस्टेक कर देते हैं. जैसे कि आपके टीचर आपको, जैसे मैथ्स में आपको कैलकुलेशन देते हैं, एडिशन देते हैं, 10+15, तो 10+15 इक्वल्स टू 25 होता है. पर समटाइम्स आप क्या करते हो? 26 करते हो, तो इट में भी मिस्टेक. तो कभी कभार क्या करता है? ह्यूमन बींग से मिस्टेक हो जाता है. बट कंप्यूटर नेवर गेट्स एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. कंप्यूटर जो भी आउटपुट देता है, जो भी रिजल्ट देता है, वो 100% क्या होता है? करेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट इज द कंप्यूटर स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है. इन कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? फॉरगेट द इंफॉर्मेशन. ह्यूमन बींग्स क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन उसको कभी कभार वो भूल जाता है. लेकिन जो कंप्यूटर है क्या करता है? नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन. कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को वो फॉरगेट मतलब वो भूलता नहीं है. एंड ऑल्सो स्टोर्ड इन द सीपीयू. जो भी इंफॉर्मेशन रहता है कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर होता है? सीपीयू में स्टोर होता है. बिकॉज सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर वो सारे डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. अंडरस्टूड? आप सबको समझ में आ रहा है? और क्या क्या कर सकते, और क्या क्या डिफरेंस है कंप्यूटर ह्यूमन बींग से बीच में?
ये जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स कैन डिसीजन बाय इट्स ओन। कंप्यूटर क्या करता है, इट डजेंट मेक डिसीजन बाय इट्स ओन। ह्यूमन बींग्स अपने मन से कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी काम कर सकता है, बट ये जो कंप्यूटर है, इट डजेंट मेक एनी डिसीजन। कंप्यूटर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। एंड अदरवाइज क्या है, कंप्यूटर डजेंट वर्क बाय इट्स ओन। कंप्यूटर अपने मन में कोई भी काम नहीं कर सकता है, बिकॉज कंप्यूटर डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, यूजर इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वहाँ कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि हमें कैलकुलेशन करना है, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तब तक कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा, तब तक वो विदाउट वर्किंग सिचुएशन में वो रहेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने मन से वो काम कर सकता है। इट कैन डू वर्क बाय इट्स ओन, इट कैन टेक डिसीजन, अपने मन से डिसीजन ले सकता है, अपने मन से काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन बींग्स देन कैन ब्लेस्ट द ब्रेन। ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, उसके पास ब्रेन है। तो एज कंपेयर टू कंप्यूटर, इट हैज ऑल्सो ब्रेन, सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, आप सबको समझ में आ गया। ऑल दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए ह्यूमन बींग्स. So I hope all of you understood today's concept, and if you have any doubt then you can ask me. So students, we have completed this chapter. आज हम इस chapter को complete कर लिए हैं, and on the next class we will do the exercise. Okay students, thank you, have a nice day.